नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में संबंध लिखिए। मतलब दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पीएच मान का सूत्र क्या होता है बताइए। तो क्या होता है, पीएच और क्या होता है -log10H पॉजिटिव। ठीक है। और दोस्तों यहीं पर आप एक दूसरा फैक्ट भी याद कर लीजिएगा, क्या होता है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों होता है कि अगर कहीं पर आपको मिल जाए H पॉजिटिव, ठीक है, H प्लस हो जाए और इनटू OH निगेटिव, तो ये क्या होता है, 1 × 10 की घात माइनस का कितना होता है, 14। ठीक है, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 क्या कह रहा है, क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। अगर दोस्तों आपने सक्रियता श्रेणी को पढ़ा है तो आप यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, कौन श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप उसको पढ़िएगा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सॉल्व करिएगा। कह रहा है कॉपर कम क्रियाशील धातु होने के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया निकलता है। देखिए, सक्रियता श्रेणी होती है जिसमें हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर। अगर ये कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर होता तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित करता, लेकिन दोस्तों ये होता है नीचे, और नीचे होने के कारण ये इससे कम क्रियाशील होता है, और इसलिए दोस्तों ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर आपको सक्रियता नहीं पता है दोस्तों, तो आप अगर क्या करें, आप अपनी बुक में निकाल दें। ठीक है, बुक से निकाल के पढ़ें, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो अच्छी तरीके से यहाँ पर कर पाएंगे। लिखा आता सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद दोस्तों आपका अगला कहा गया है कि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का नाम लिखिए। मतलब भस्म का नाम पूछा गया, लेकिन भस्म का मतलब होगा क्षार। देखिए दोस्तों, जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव होता है। अगर आपने डेफिनेशन को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अम्ल बे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, और क्षार बे पदार्थ होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा। यहाँ पर दोस्तों अम्ल की बात की जाएगी तो क्या है, H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसका नाम याद करिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। और NH4OH क्या है, दुर्बल भस्म है। भस्म का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पर OH लगा हुआ है, इसका मतलब क्षार, कि दुर्बल क्षार कौन सा है, तो NH4OH। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि सवाल नंबर 4 आपसे कह रहा है कि यदि जल का pH मान 7 है तो उसकी तुलना में सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन तनु, और दोस्तों ये लिखा हुआ है HCl है। ठीक है, HCl अम्ल का pH मान क्या होगा। दोस्तों अगर आपको पता हो कि जिस विलयन का pH मान 7 होता है, कैसा होता है, वो उदासीन होता है। इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, कैसा होता है, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा होता है तो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों कह रहा है यदि जल का pH मान 7 है, अब आप बताइएगा जल कैसा होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। तो आपको पता चल गया होगा कि 7 है, इसका मतलब कैसा होगा, उदासीन होगा। सवाल कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन। अब दोस्तों देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, NaOH। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि इसकी क्या है, अम्ल है, क्षार है, तो आप बता सकते हैं इसमें OH लगा हुआ है, और OH लगा होने का मतलब यह क्या है, क्षार है। और क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर नंबर 1 में देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में pH मान 7 से अधिक होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति का है। मैंने आपको बता दिया, जहाँ पर भी OH लगा हो उसका मतलब होता है क्या है, वो क्षार है। ठीक है, और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है। अगला दोस्तों यहाँ पर है HCl, और HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका pH मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका pH मान 7 से कम होगा, क्योंकि यह अम्लीय प्रकृति का है। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे कि अम्ल जो होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, और क्षार जो होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 आपसे कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम होता है विरंजक चूर्ण, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2, ये आपका लिखा हुआ है। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपके एग्जाम में आया कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। आपका होता है CaOH का होल्ट है, मतलब बुझा हुआ चूने पर और क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं। क्या होता है, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्राप्त करते हैं, तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। मतलब क्या बनता है, CaOCl2 और प्लस क्या बनता है, H2O। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और इस क्रिया को याद भी कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। 6 नंबर दोस्तों लिखा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। क्या होता है, NaCO3 मतलब क्या होता है, खाने का सोडा। ठीक है, नाम याद करिएगा, खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, NaCO3। इसका उपयोग कहाँ करते हैं,
आग बुझाने वाले यंत्रों में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगर दोस्तों आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप सभी में ये काम लिख सकते हैं। अगर किसी का भी उपयोग आ जाए तो पहला उपयोग आपको ये हो सकता है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। आगे लिखा है सोडा वाटर बनाने में, और लिखा है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपसे कहा गया है सोडियम कार्बोनेट के औद्योगिक निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये समीकरण लिखी हुई है, ठीक है। आप इस समीकरण को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। अभी आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। विरंजक चूर्ण क्या होता है? कैल्शियम, ठीक है। देखिए CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण। इसका अगर हिंदी में नाम देखें हम लोग तो क्या होता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इस बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ चुके होंगे। आगे देखिए, व्यंजक चूर्ण के निर्माण की एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। दोस्तों ये वाला मैं समीकरण आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है, कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्राप्त करने पर व्यंजक चूर्ण बनता है। और कैसा होगा इसका फॉर्मूला? COH का होल टू H प्लस Cl2 गिव CaOCl2 प्लस H2O। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ अभिक्रियाएं दे रखी हैं, और यहाँ पर दोस्तों आपको अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो पहला वाला जो आपका है COH का होल टाइप प्लस Cl2, ये गिब्स क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए COCl2 प्लस H2O बन गया पहला। नेक्स्ट दोस्तों आपका है Na2CO3, और दोस्तों आपका यहाँ बन क्या रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और दोस्तों कैसे बनता है? जब क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होते हैं तो बनता है आपका ये। तो आपका यहाँ पर CO2 भी होगा, यहाँ पर H2O होगा। तो ऑप्शन वाला दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरे में CO2 H2O है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए नंबर 3 वाले में कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये किससे क्रिया करता है, तो आपका ये सब कुछ जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों SO4 दिख रहा है, ठीक है। और आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों H2 भी आपको दिख रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे H2SO4। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है H2SO4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो बनेगा क्या, वो क्या बनेगा? आपको यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि दोस्तों यहाँ पर कि आपका Cl ये है, ये वाला है, ये इन दोनों में कहीं नहीं, तो यहाँ पर उसका मतलब Cl भी होगा, और कुछ हो सकता है जो बचा होगा। तो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ Cl2 आपका यहाँ पर आएगा। तो तीसरा सही हो गया है। चौथा वाला दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। चौथा दोस्तों क्या है? NaCl, NH3 और H2O CO2। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पर भी आप इस समीकरण को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके एग्जाम में इस टाइप से समीकरण भी पूछ लिए आते हैं, ठीक है। तो समीकरण की प्रैक्टिस भी अच्छी तरीके से करिए। और नेक्स्ट वाला आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझे हुए चूने पर और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बेचते हैं, ठीक है, डालते हैं, क्या बनता है आपका? कैल्शियम क्लोराइड और जल बनता है। आगे देखिए नंबर 3 दोस्तों, नंबर 11 आपसे कह रहा है कि 3 अम्लीय विलयनों ABC के pH मान क्रमशः 0.35 है। किस विलयन की H+ आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? किस विलयन की H+ आयनों की सांद्रता सबसे अधिक है? और देखा किस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता सबसे कम है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, जिसका pH मान सबसे कम होगा उसकी सांद्रता सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि विलयन A जिसका pH मान 0 है, तो H+ मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक है इसमें। और जिसमें pH मान कम होता है उसमें, मतलब जिसमें pH मान अधिक होता है उसमें सांद्रता जो है कम होती है, ठीक है। तो ये मतलब इसका विपरीत हो रहा है बिल्कुल यहाँ पर। आगे देखिए, आगे क्या रहा है दोस्तों? एंटासिड क्या है? एंटासिड क्या है? उदर दर्द से मुक्त करने का इसकी क्या भूमिका है? तो एंटासिड क्या है? एक हल्का मृदुल क्षारक है, मतलब क्षारक टाइप का है, और अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है। अगर अम्ल अधिक हो जाता है तो उसकी अधिकता को क्या करता है? उदासीन कर देता है। दूध में दही बनने से pH में क्या अंतर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहाँ पर है ये भी, और इसको पढ़िएगा कि जब दूध से दही बनता है तब यह लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार इसकी pH घट जाती है, ठीक है। pH क्या होती है? कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक अम्ल बनेगा तो ये अम्लीय होगा, और अम्लीय जब हो जाएगा दोस्तों तो इसका मतलब इसका pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा। मतलब यहाँ पर आप यही कहेंगे कि मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 14 नंबर, क्षार को परिभाषित कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। क्षार को आपको परिभाषित करना है, एक उदाहरण देना है। तो क्षार क्या होता है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, आप दोस्तों आगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको इसके उदाहरण दे रखे हैं NaOH KOH। मैंने आपको बताया हुआ था जहाँ पर दोस्तों OH लगा होता है उसका मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लिखा है दोस्तों 15 नंबर, कौन अधिक प्रबल है? जिसका pH 7 है, जिसका pH 2 है। तो अधिक प्रबल पूछा गया है। अधिक प्रबल वही होगा जिसका pH मान क्या होगा?
कैसा होगा, मतलब निम्नतम होगा, ठीक है। निम्नतम मतलब कम से कम होगा, मतलब 7 से ज़्यादा कम होगा। तो कैसा होगा, यहाँ पर 2 वाला है, तो ये जो है दोस्तों सबसे अधिक प्रबल होगा। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए, 11-16 में आया हुआ है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का क्या है, मेंथेनोइक अम्ल। मेंथेनोइक मतलब अम्ल का मतलब क्या है, COOH होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। और इसका दोस्तों एक H लगाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, मेथेनोइक अम्ल। ये कैसा होता है, चींटी के काटने पर दोस्तों क्या होता है कि सूज, मतलब जिस स्थान पर काटता है सूज जाती है, ठीक है। तो किस कारण से, मेथेनोइक अम्ल के कारण से, ठीक है। आगे देखिए, एक लवण का नाम लिखिए जिसके क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है, जिसमें क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है। तो आप याद करिए, साधारण नमक क्या होता है, NaCl। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। किसका नाम होता है, साधारण नमक का सोडियम क्लोराइड। देखा है, किन क्षारकों को निर्क्षार कहते हैं, क्षारक का एक उदाहरण दीजिए। किन क्षारकों को क्षार कहते हैं, वह क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्षार कहलाते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वे क्षारक जो जल में विलय होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और इसका उदाहरण क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। आगे देखिए, सब्जियों से बने किसी सूप के नमूने का pH मान 6.5 पाया गया है, इसका स्वाद कैसा होगा। देखिए इसका मतलब जब 6.5 पाया गया, इसका मतलब उसको 7 से कम है, और 7 से कम है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अम्लीय होगा। और आप सभी को पता है दोस्तों कि अम्लीय जो होता है, ठीक है, अम्लीय, इसका अम्ल का स्वाद कहता है, मतलब आपने अगर छोटे पर, मतलब आपने कक्षा 8 से पहले परिभाषा अगर सुनी है, पढ़ी है, तो आपने सुना होगा कि अम्ल वे पदार्थ हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए आप लोग कि जिसका pH मान 6.5 होगा वह मीठा नहीं होगा, खट्टा ही होगा। 20 नंबर है, ताजे दूध का pH मान 6 होता है, इससे दही बन जाए तो pH मान घटेगा या बढ़ेगा, तो pH मान और कम हो जाएगा, ठीक है। 6 था, 6 से भी कम होगा। लिखा है, दही बन जाने पर pH मान बढ़ेगा क्योंकि दही एक अम्लीय पदार्थ है। दही एक अम्लीय पदार्थ है, मतलब pH मान बढ़ेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे 6 से हो जाएगा, 8 या 10 हो जाएगा, लेकिन ना ऐसा नहीं होगा। अम्लीय है तो और ज़्यादा अम्लीय होगा, तो इसका मतलब 6 से भी कम हो जाएगा। बात समझिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दही बन जाने पर pH मान बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब क्या है कि 7 से, देखिए पहले मान लीजिए 6 था और फिर उससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब यही हुआ यहाँ पर। आगे कह रहा है दोस्तों, मुंह में pH का मान 5.5 से कम होने के कारण दांतों का क्षय क्यों प्रारंभ हो जाता है। जब मुंह का pH मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय क्यों शुरू हो जाता है। तो pH के कम मान पर मुंह में भोजन तत्वों से अलग अम्ल बना देता होता है। समझिए, फिर से समझिए एक बार, क्या कह रहा है कि pH के कम मान पर मुंह में भोजन जो है तत्वों से अम्ल बना देता है। यह अम्ल दांतों के इनेमल के कैल्शियम फास्फेट से क्रिया कर दांतों का क्षय करता है। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 22 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से है, निम्नलिखित में से किसी प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखिए। 2-2 उदाहरण लिखिए दोस्तों। मैंने आपको बताया था उपयोग, और उपयोग में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि अगर आपको किसी का उपयोग ना आया था तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। समझ गए दोस्तों, आप सभी बात को क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा लिखा है धावन सोडा। धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा। सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ये होता है, ठीक है। कह रहा है धावन सोडा क्या होता है, कठोर जल को मृदु करने में। धावन सोडा क्या इस्तेमाल करता है, कठोर जल होता है उसको मृदु करने में, कांच और साबुन बनाने में। याद करिएगा आप लोग। आगे देखिए, आगे दोस्तों कहा है व्यंजक चूर्ण का उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग ऑक्सीकरण के रूप में, जल को जीवाणु बनाने में, ऊन को सिकुड़न बनाने, ठीक है, क्या है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने में। तीसरा है कास्टिक सोडा के उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में साबुन बनाने में। तो साबुन बनता है इससे है, और अभिकर्मक के रूप में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में होता है, और खिलौने मूर्तियाँ बनाने में आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यहाँ पर 22 प्रश्न इंपॉर्टेंट जो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो को लाइक भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा।